नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पाकिस्तान का आईसीबीएम कार्यक्रम, एक विश्लेषण। इसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन का जिक्र है कि पाकिस्तान शायद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, मतलब ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। तो चलिए इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले शायद ये समझ लेना ठीक रहेगा कि ये आईसीबीएम मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। अच्छा, काफी ज्यादा। जी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो परमाणु हथियार ले जाना होता है। और अक्सर इनमें एक खास तकनीक होती है, MIRV। MIRV वो क्या है? MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब हुआ कि एक ही मिसाइल से आप कई अलग अलग ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकते हैं। बाप रे, मतलब ये तो काफी खतरनाक हथियार हुए फिर। बिल्कुल। और जहां तक हम जानते हैं, हाँ। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके, भारत भी, इजराइल और उत्तर कोरिया, इन सब के पास ये टेक्नोलॉजी है। जी हाँ। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन आईसीबीएम वाली बात वो अब तक इस लिस्ट में नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं था। और यही बात इस रिपोर्ट को काफी अहम बना देती है। रिपोर्ट कहती है कि हालांकि पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता आया है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, ये तो वो हमेशा कहते हैं। लेकिन अमेरिकी खुफिया सूत्रों का मानना है, या कह लें कि आकलन है, कि वो शायद गुप्त रूप से ऐसी आईसीबीएम पर काम कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सके। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। अगर फोकस भारत पर है तो फिर अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल की जरूरत क्यों? मतलब इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखें, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान शायद अपनी जो निवारक क्षमता है, मतलब डेटरेंस जिसे कहते हैं, उसे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। अच्छा। हो सकता है कि वो भविष्य में किसी भी तरह की संभावित अमेरिकी दखलंदाजी को रोकना चाहता हो। जैसे कि? किस तरह की दखलंदाजी? जैसे मान लीजिए उसके अपने परमाणु ठिकानों के खिलाफ कोई अमेरिकी कार्रवाई का डर हो, या फिर भारत के साथ अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें अमेरिका सीधे तौर पर ना कूदे। मतलब एक तरह से अमेरिका को दूर रखने की रणनीति, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बढ़ाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये सिर्फ भारत के खिलाफ बचाव नहीं, बल्कि शायद अमेरिका को भी एक संदेश देने की कोशिश है। लेकिन अगर ये खबर सच है और पाकिस्तान वाकई ऐसी मिसाइल बना रहा है, तो अमेरिका का रवैया क्या होगा? क्या इससे अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों पर असर पड़ेगा? असर बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर तौर पर। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों का ही कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसी क्षमता हासिल कर लेता है, मतलब ऐसी मिसाइलें जो अमेरिकी जमीन तक पहुंच सके, हाँ। तो फिर वॉशिंगटन को पाकिस्तान को एक परमाणु खतरे के तौर पर देखना होगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा। परमाणु खतरा मतलब सहयोगी से खतरा? जी। और इतिहास देखें तो अमेरिका ने कभी भी ऐसे किसी देश को अपना करीबी सहयोगी या एलाय नहीं माना है जिसके पास उस तक सीधे मार करने की क्षमता हो। तो ये तो रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है फिर। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक तकनीकी विकास की तरह नहीं देखा जाएगा, ये एक रणनीतिक बदलाव होगा, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमरीकी खुफिया रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान आईसीबीएम विकसित कर रहा है, शायद भारत से आगे जाकर अमरीका तक अपनी पहुंच बनाने के लिए और उसे किसी भी संभावित दखलंदाजी से रोकने के लिए। हाँ। और ये एक ऐसा कदम है जो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की पूरी बुनियाद को हिला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और यहाँ तक कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा सोचना पड़ेगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से बल्कि पूरे क्षेत्र के लिहाज से। वाकई इस तरह की किसी भी डेवलपमेंट के भू राजनीतिक असर तो बहुत गहरे हो सकते हैं। हाँ। और एक आखिरी बात जो स्रोत में उठाई गई है वो भी काफी सोचने वाली है। क्या? रिपोर्ट में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे दूसरे परमाणु ताकतों का भी जिक्र है, जिन्हें अमेरिका अपने लिए एक उभरती हुई चुनौती के तौर पर देखता है। जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये देश अलग अलग अमेरिका के लिए चुनौती पेश करते हैं, तो क्या इनमें किसी तरह का रणनीतिक तालमेल या मिलीभगत की संभावना हो सकती है? अच्छा, मतलब इन देशों के बीच कोई गठजोड़? हाँ। अगर ऐसा होता है तो फिर ये साझा खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन आगे और सोचने और नजर रखने की जरूरत है। ये वाकई गंभीर सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।